अक्सर रिश्तों में एक तरह का मनमुटाव होता है जो बहुत ही आम है। चलिए आज उसी की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला है क्या। ये शिकायतें सुनी सुनी सी लग रही हैं ना। एक तरफ से आवाज आती है, अरे वो सुनते ही नहीं, बस सीधे सोल्यूशन बताने लगते हैं। और दूसरी तरफ से महसूस होता है, वो हमेशा मुझे बदलना क्यों चाहती है, मैं जैसा हूं मुझे वैसा ही एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसका हल दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को समझने में छिपा है। अच्छा, तो ये समझने के लिए कि पुरुष अक्सर सॉल्यूशन देने के लिए इतने तैयार क्यों रहते हैं, हमें एक कह सकते हैं कि एक अलग ही दुनिया की सैर करनी होगी। हमारा पहला पड़ाव है मंगल ग्रह, जहां हम मिस्टर फिक्सिट के पीछे की सोच को समझेंगे। इस दुनिया में आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। यहां सबसे जरूरी चीजें हैं पावर, कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी और अचीवमेंट। मतलब खुद को साबित करने का तरीका है कुछ कर दिखाना। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है ना, वो ये है कि असली खुशी, असली सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है कामयाबी से, अचीवमेंट से और मुश्किलों को खुद अपने दम पर सुलझाने से। जैसा कि यहाँ लिखा है, एक पुरुष का आत्मबोध नतीजे हासिल करने की उसकी क्षमता से ही तय होता है। और इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, मार्शियन ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि मंगल ग्रह के लोग अपने दम पर काम करने में गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जब कोई उन्हें बताता है कि क्या करना है तो उन्हें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके लिए मदद मांगना एक तरह से कमजोरी की निशानी हो सकती है। तो इस नज़रिए से सोच कर देखिए, अगर कोई बिना मांगे सलाह दे तो ये मदद नहीं लगती। ये ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी काबिलियत पर शक कर रहा हो। मतलब किसी पुरुष को बिन मांगी सलाह देना ये मानने जैसा है कि उसे पता नहीं कि क्या करना है या वो अकेले ये काम नहीं कर सकता। तो होता क्या है, जब कोई पुरुष कोई प्रॉब्लम सुनता है तो उसका पहला रिएक्शन होता है अपनी मिस्टर फिक्सिट वाली हैट पहन लेना, क्योंकि उनकी दुनिया में प्रॉब्लम के बारे में बात करने का मतलब ही होता है मुझे सलाह चाहिए, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही उनके लिए प्यार और परवाह दिखाने का तरीका है। चलिए अब मंगल ग्रह से उड़ान भरते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। हमारा अगला स्टॉप है वीनस यानी शुक्र ग्रह। यहां हम समझेंगे होम इम्प्रूवमेंट कमिटी के पीछे की सोच को। यहां पर जिंदगी का मकसद कुछ हासिल करना नहीं है। यहां असली खुशी मिलती है प्यार से, कम्युनिकेशन से, खूबसूरत रिश्तों से, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करने से और एक दूसरे का ख्याल रखने से। मतलब यहां पर मेन मोटिवेशन सोल्यूशन नहीं बल्कि कनेक्शन है। एक महिला का जो सेल्फ वर्थ है वो उसकी फीलिंग्स और उसके रिश्तों की क्वालिटी से जुड़ा होता है। यहां एहसास और रिश्ते ही सब कुछ है। तो मंगल ग्रह के एकदम उल्टा, यहां जब प्रॉब्लम्स पर बात होती है तो उसका मतलब सलाह मांगना बिल्कुल नहीं होता। अरे ये तो बस एक दूसरे के करीब आने का, अपनापन जताने का एक तरीका है। यहां अपनी भावनाओं को शेयर करना किसी भी लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है। और यहीं से सोच आती है होम इम्प्रूवमेंट कमेटी की। मतलब मदद ऑफर करना या सुधार का कोई सुझाव देना, ये यहां प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। ये परवाह दिखाने का एक प्यार भरा इशारा है। तो फिर होता क्या है, जब एक मंगलवासी और एक शुक्रवासी, जिनके रूल्स इतने अलग अलग हैं, एक रिश्ते में आते हैं, कैसे अच्छे इरादे भी टकराव की वजह बन जाते हैं। आइए इसे एक बहुत ही क्लासिक से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए टॉम और मेरी कार से एक पार्टी में जा रहे हैं और ये तो साफ है कि टॉम रास्ता भटक गया है। अब मैरी, जो वीनस से है, बड़े प्यार से कहती है, क्यों ना हम किसी से रास्ता पूछ लें। उसका इरादा तो नेक है, वो बस मदद करना चाहती है। लेकिन टॉम, जो मार्स से है, उसे ये कैसे सुनाई देता है? उसे लगता है मैरी कह रही है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, और बस एक छोटा सा सुझाव पूरी शाम का मूड खराब कर देता है। अच्छा, अब सिचुएशन को पलट कर देखते हैं। मान लीजिए मैरी एक बहुत थके हुए दिन के बाद घर आती है। वो बस अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती है, किसी से बात करना चाहती है। मैरी कहती है, उफ, आज इतना काम था, अपने लिए तो टाइम ही नहीं मिला। टॉम ये सुनते ही झट से अपनी मिस्टर फिक्सिट वाली हैट पहन लेता है और कहता है, तुम्हें वो नौकरी छोड़ देनी चाहिए। फिर मैरी कहती है, अरे यार, मैं तो अपनी आंटी को फोन करना ही भूल गई आज। टॉम फिर से एक सोल्यूशन देता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो समझ जाएंगी। वो एक के बाद एक सोल्यूशन दिए जा रहा है, लेकिन मैरी को इससे और भी बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे सोल्यूशन चाहिए ही नहीं था, उसे तो बस कोई सुनने वाला चाहिए था। तो इसका हल क्या है? देखिए,
हल एक दूसरे को बदलने में नहीं है, हल है एक दूसरे की दुनिया को समझने में और अपने बात करने के तरीके को थोड़ा सा एडजस्ट करने में। चलिए इस फासले को कम करते हैं। रिश्तों में दो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। पहली, जब कोई पुरुष ये सोचता है कि वो सॉल्यूशन देकर एक परेशान महिला की फीलिंग्स को ठीक कर सकता है, जिससे असल में उसकी भावनाएं और भी ज्यादा नजरअंदाज हो जाती हैं। और दूसरी, जब कोई महिला बिना मांगे सलाह देकर पुरुष के बर्ताव को बदलने की कोशिश करती है, जिससे उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो नया तरीका क्या हो सकता है? यहाँ दो बहुत जरूरी स्किल्स हैं। पहला कदम, सुनने की प्रैक्टिस करना। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम मत सुनिए, उसके पीछे की फीलिंग को सुनिए। याद रखिए, वीनस पर बात करने का मतलब कनेक्शन बनाना होता है, सॉल्यूशन निकालना नहीं। और दूसरा कदम, एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करना। बिन मांगी सलाह मत दीजिए। एक पुरुष को प्यार महसूस करने के लिए सुधार की नहीं, बल्कि भरोसे और एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है। और बस यहीं पर असली जादू होता है। जब एक पुरुष को लगता है कि उसे जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो वो खुद सलाह मांगने के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है। और जब एक महिला को लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो उसे प्यार और सपोर्ट महसूस होता है। वो जो एक दूसरे से चिढ़ थी, वो खत्म हो जाती है और कनेक्शन मजबूत होता है। तो सबसे जरूरी बात है अप्रोच, यानी आपका बात करने का तरीका। एक पुरुष बदलाव के लिए तब तैयार होता है जब उसे ये महसूस हो कि उसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है, न कि खुद प्रॉब्लम की तरह। हाँ, ये जरूर है कि ये सब एक नजरिया है और हर इंसान अलग होता है। पर एक पल को सोचिए, क्या हो अगर हमारा लक्ष्य अपने पार्टनर को बदलना हो ही ना, बल्कि बस उनकी दुनिया को समझना हो। जब हम एक दूसरे की भाषा बोलना सीख जाते हैं, तो शायद वो कनेक्शन अपने आप बन जाता है जिसकी हमें हमेशा से तलाश थी।